हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बीडीडीपी क्लासेस 2017। तो क्लास है बिजनेस की और चैप्टर हमारा अभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट चल रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा वेट तो बनता है ना गुरु। क्या थोड़ा सा वेट तो बनता है चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, तभी तो मार्क्स आएंगे गुरु। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। राइट सर जी, दोबारा से स्टार्ट मत हो जाना भाई, होएंगे हम तो। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर क्लास में पिछला रिपीट करवाएंगे, तो थोड़ा सा गुरु, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अब हम डीप में नहीं जाएंगे पिछली क्लासेस के, और जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमारी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब तो यही कह सकते हैं भाई, ये बिजनेस है, ये अंदर का है इंटरनल इन्वायरमेंट और बाहर का है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। राइट, इन दोनों से मिलकर बना है बिजनेस का इन्वायरमेंट। और बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या करता है? बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारी कंपनी, स्टूडेंट्स की कंपनी, उसकी पढ़ाई को इफेक्ट करती है, उसी तरह से बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या करेगा? उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करके चलेगा। देखो, हर किसी का इन्वायरमेंट होता है, तो बेचारे इस बिजनेस का भी इन्वायरमेंट हो गया तो कौन सी दिक्कत आ गई? समझना तो पड़ेगा ना उसे भी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक बिजनेस भी हम कर नहीं पाएंगे। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। इंटरनल इन्वायरमेंट हो चुका था, मतलब कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, यानी कि हमारे हाथ में है ये एनवायरमेंट, और ये वाला कह रहे कि हमारे बस का ना है, हम कंट्रोल ना कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कह रहे कि जैसे कि हमें पता है, हमारी आदत है तोड़ तोड़ के पढ़ने की, तोड़ तोड़ के पढ़ने की, समझने की। तो उसी विचार से हमने क्या किया था? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था माइक्रो एनवायरमेंट, इसी क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं भैया जी। कौन सा? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। और दूसरा क्या था? मैक्रो एनवायरमेंट, जर्नल है। जैसे रेल में भी क्या होता है? जर्नल डब्बा होता है ना, तो लाइक वाइज ये भी क्या है? जनरल इन नेचर है, हर तरह की बिजनेस कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होगा, उसे अफेक्ट करके चलेगा, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करके चलेगा। आइए वापस आते हैं इस पर। इसमें तो हमने पढ़ा था, क्या आ रहा है याद? यस, पीएम ने, बताइए यार, पीएम ने सीएससी स्टार्ट की। राइट, और यहां पर क्या आया था? कह रहे कि पिस्टल, क्या पिस्टल? कह रहे कि इन्वायरमेंट गोलियां मार रहा है। क्या मार रहा है? गोलियां। कैसे मारेगा? देखते हैं कैसे मारेगा। PESTL, हमने P पढ़ लिया, क्या था? पॉलिटिकल। E पढ़ लिया, क्या था? इकोनॉमिक। जिन्होंने नहीं पढ़ा, डू रेफर, आई वुड सजेस्ट देम, रेफर करें वीडियो को। और वहां से हमारी थर्ड वीडियो, जो कि हमारी सोशल इन्वायरमेंट पे बन रही है, किस पे बन रही है? सोशल इन्वायरमेंट पे, जरूर देखें। और जिसको भी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, डू कमेंट your doubt in the comment box. You will get your doubt cleared soon as possible. Immediately will get video on that. Right? Are you getting me? Yes. चलो वापस आते टॉपिक की तरफ। रात के बज रहे हैं 1, और जज्बा देखिए भाइयों, गुरु जज्बा देखिए, रात के 1 बज रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं।
इसी जज्बे को सलाम करते हैं आपके, क्योंकि आप ना होते तो हम ना होते, आप ना होते तो हम ना होते। इसी जज्बे को सलाम करते हैं और अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोशल इन्वायरमेंट। किस पे? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल, देखो अल्टीमेटली बिजनेस कहां पर होगा? हमें बिजनेस करना होता है एक कम्युनिटी के बीच में। बीटीडीपी कहां सरवाइव करेगा? बीटीडीपी हो या फिर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। क्या? सोसाइटी। सोशल इन्वायरमेंट को जब हमने तोड़ा तो सोशल अलग निकल गया और इन्वायरमेंट अलग चला गया। इन्वायरमेंट का तो मतलब पता है, सोशल का मतलब समझकर चलते हैं। सोशल मतलब क्या? सोशल मतलब क्या? द वर्ड सोशल कनेक्टिव विद, अगर जो मैंने वर्ड सोशल, सोशल वर्ड को जब खोल दिया, हमें खोलने की आदत है। जैसे कि आपको पता है, खोल दो, तोड़ दो और उसको समझ लो। खोल दो, तोड़ दो और उसको समझ लो। और एग्जाम में पता ही है आपको, सोशल को जैसे ही खोला वैसे ही अपन लोग को क्या पता चला? कह रहे कि इसमें एक तो वर्ड है सोसाइटी। कह रहे कि सबसे पहले हमें सोसाइटी को जानना पड़ेगा। कह रहे कि इन्हीं दो वर्ड्स को आपने जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का सोशल इन्वायरमेंट होता क्या है और ये किस तरह से बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। क्योंकि भैया अल्टीमेटली इन्वायरमेंट क्या करके चल रहा है? किसी का भी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो किसका हो, आपका हो, क्या करेगा? फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। और वही फंक्शनिंग डिसाइड करेगी कि वो आपके फेवर में जा रही है या अगेंस्ट जा रही है। उससे आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? तो सोसाइटी को समझना है। और ये जो सोसाइटी है, हाउ इट ऑर्गेनाइज्ड, ये दो चीजें समझ ली, ये दोनों चीजें समझ लिया आपने तो समझ लेना कि सोशल इन्वायरमेंट एंड इट्स अफेक्ट ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट, यू विल बी, समझ आ रही कि आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट ऑफ, हाउ इट्स अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, सॉरी, राइट? दोबारा से मैं एक बात रिपीट करूंगा कि अगर जो डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट डू कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड गेट इमीडिएट वीडियो ऑन सच डाउट्स। इसी जोश के साथ वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़कर चलते हैं कि ये आगे क्या है। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सोसाइटी का मतलब ही नहीं जानते हो। सोसाइटी को खोल कर देखते हैं, नजदीक से देखते हैं और किताबों के जरिए और प्रैक्टिकल अप्रोच पर देखते हैं कि सोसाइटी होती क्या है। तो सोसाइटी का जो पहला कंपोनेंट है वो है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? कि कम्युनिटी की बात करेगा, समुदाय की बात। कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो कि डिफाइंड है, डेफिनेबल है, राइट? बहुत सारे लोगों का क्या है? ग्रुप है। उन ग्रुपों में भी क्या बना हुआ है? समुदाय बना हुआ है, अलग अलग कम्युनिटी बनी हुई है भैया। क्या बनी हुई है? कम्युनिटी। एंड द थर्ड इज, भाई ग्रुप ऑफ पीपल है। अब सपोज करो एक एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? देखो अभी थोड़े टाइम आपको हमारे आर्ट को सहन करना पड़ेगा और उसके बाद हम आपको डिजिटलाइज्ड करवाएंगे एवरीथिंग। हमारा आर्ट देखो, कलाकारी देखो, ये क्या है? सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा है। इसमें बहुत सारे लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे भैया।
और वो कम्युनिटी क्या कर रही होगी, दे आर शेयरिंग देयर, शेयर कर रही होंगे देयर कॉमन कल्चर. यस, द थर्ड इंग्रेडिएंट इज कॉमन कल्चर. राइट, द फर्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ पीपल, द सेकेंड क्या है, कम्युनिटी है कौन सी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकुलर इस कम्युनिटी का है, ये इस कम्युनिटी का. ग्रुप ऑफ पीपल है ना, उसमें से हमने क्या निकाल दी, कम्युनिटीज निकाल दी. और उन कम्युनिटीज को क्या कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी वो है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं. जैसे आप जाते हो दिवाली पे जाते हो ना, क्या करते हो, ये लो भैया मिठाई, ईद मुबारक हो, गले मिलो, है ना, करते हैं हम. ईदी देते हैं, दिवाली देते हैं, होली खेलते हैं, क्रिसमस बनाते हैं. दीज ऑल आर क्या है, ये कल्चर है. और ये कल्चर कौन शेयर करता है, ये जो कम्युनिटीज बनी हुई ना सोसाइटी में, वो आपस में एक दूसरे से क्या करके करते हैं, शेयर करके चलते हैं. कॉमन कम्युनिटी, कॉमन कल्चर, ग्रुप ऑफ पीपल, निकला क्या, कॉमन कम्युनिटी निकली. वो कम्युनिटी क्या कर रही है, कॉमन कल्चर को फॉलो कर रही है. यही तो सोसाइटी है. सोसाइटी को सोसाइटी बनाने के लिए 3 चीजों का सहारा चाहिए. पहला है ग्रुप ऑफ पीपल. पहले तो देखो ग्रुप ऑफ पीपल है, हाँ जी है. दूसरा देखो कम्युनिटी है, हाँ जी है. क्या वो कम्युनिटी आपस में अपने कॉमन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं. तो क्या बन गया, सोसाइटी. क्या बन गई, सोसाइटी. और हाउ इट ऑर्गेनाइज्ड, कह रहे कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब अगर जो मैं मॉडर्न उसकी बात करूं, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है. डर के तो नहीं रह रही है, किस तरह से वो रह रहे हैं. ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपस में कैसे वो रह रहे हैं. प्रोटेक्शन की बात आएगी जब सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी कि सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, तो पहला जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा प्रोटेक्शन की. प्रोटेक्शन की बात करेंगे जब हम सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड होने की बात करेंगे, तो सबसे पहले उसकी प्रोटेक्शन की बात करेंगे. दूसरी बात करेंगे क्या लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ वहां पर देखने को मिलता है या नहीं मिलता. और थर्ड हम देखकर चलेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स. क्या, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स. ये क्या है सर जी, अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हम देखो, हम किससे उम्मीद रखते हैं, अपने माँ बाप से. मेरे जो बिलोंगिंग होंगे, मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, उनसे हम क्या करेंगे, उम्मीद रखेंगे. राइट, तो इसी को सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, जो उम्मीद हम अपने बिलोंगिंग से, कम्युनिटी मेंबर से रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग. मतलब अगर जो आज मुझे कुछ हो जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा हो रहा है, मैं किससे उम्मीद कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स. क्या कहते हैं इसको, सेंस ऑफ बिलोंगिंग. तो सोशल मतलब सोसाइटी, और सोसाइटी और वो सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज है. जब भी सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड होने की बात की जाएगी तो हम 3 चीजें ध्यान रखेंगे. 3 चीजें हो सकती हैं या फिर ज्यादा भी. अभी हमने इन 3 चीजों में सारा कुछ कवर कर लिया, जैसे कि प्रोटेक्शन. भाई सेफ्टी की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आएगा. हाउ द सोसाइटी, हाउ द पीपल लिविंग द सोसाइटी इज टू बी प्रोटेक्टेड, किस तरह से वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं. क्या उस सोसाइटी में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है. और बिलोंगिंग्स की बात करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी कि उस कम्युनिटी के मेंबर क्या अपने मेंबर से उम्मीद रखते हैं. जी हाँ, रखते हैं. हर कोई रखता है, आप भी रखते हो ना. यस, रखते हैं. हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं. इट मीन्स हम कहाँ रह रहे हैं, एक सोशल
मतलब सोसाइटी का हिस्सा है हम। किसका है? सोसाइटी। और जब ये दोनों बनते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? सोशल कहते हैं। सोशल को तोड़ा। व्हाट इज सोशल? हमने कल भी कहा था व्हाट इज सोशल। क्वेश्चनिंग करो। योर माइंड कैसा होना चाहिए? आपका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। और जब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सोशल, सोशल है क्या, सोशल को खोला, पता चला सोशल मतलब सोसाइटी। और ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है? सोसाइटी को खोला तो क्या मिला? 3 चीजें मिले। कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जी, उस ग्रुप ऑफ पीपल में डेफिनेबल कम्युनिटी है जी। कि वो डेफिनेबल कम्युनिटी कॉमन कल्चर शेयर कर रही है या नहीं? हाँ जी, कर रही है। अब ऑर्गेनाइज्ड कैसे? मतलब ऑर्गेनाइज्ड की बात बार बार हम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है, या फिर सेंस ऑफ बिलोंग। अगर जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में तो उसे कहेंगे सोसाइटी, और सोसाइटी को ही कहेंगे सोशल। और अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट के पास चलते हैं। कहां चल रहे हैं हम? बिजनेस इन्वायरमेंट में। खोल कर देख लिया हमने, सोशल को खोल कर देख लिया। क्या कहते हैं बुक? क्या कहते हैं? इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लो ध्यान से। सोसाइटी के, सोशल के यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए। आप यही चीजें पढ़ोगे, ट्रेडिशन, वैल्यूज, यही चीजें आपको पढ़कर चलनी है। क्या चलोगे? ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, यही हमने पढ़ा है। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, कॉमन कल्चर है। तो क्या है? यही सोशल एनवायरनमेंट आसपास का। It refers to the combination of all the characteristics of the society in which the organization exists. और organization भी इसी और किसमें रह रही है? इसी कल्चर का हिस्सा है, इसी कम्युनिटी का हिस्सा है, इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल से का हिस्सा है। यहीं पर क्या चल रही है? एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रन करके चल रही है। तो आइए आगे चलते हैं और पढ़कर चलते हैं कुछ नया। बुक से पढ़े भी देखा और बुक्स का भी देखा, और पता चला हमने वही पढ़ा जो बुक्स में था लिखा। चलो जी, बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक चल रहा है सोशल इन्वायरमेंट, राइट। सोशल इन्वायरमेंट वो सभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है वही बिजनेस का क्या है? सोशल इन्वायरमेंट है। कैसे इफेक्ट करेगा भैया? अब हम ये देखकर चलेंगे मेजर एलिमेंट क्या है इसके। कह रही कि पहले ट्रेडिशन है, वही मेजर एलिमेंट। इसके एलिमेंट क्या है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के बाद क्या आएगा अपना? वैल्यूज। और वैल्यूज के बाद हमारा क्या आने वाला है? सोशल ट्रेंड्स। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? सोशल प्रैक्टिसेस जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। क्या? सदियों से करते। जैसे भगवान श्री राम की पूजा आराधना। क्या? जैसे भगवान श्री राम की पूजा आराधना हम सदियों से करते आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रिंसिपल को अपने अंदर समाये हुए हैं। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखकर हम क्या बनाते हैं? दिवाली बनाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हम जन्माष्टमी बनाते हैं। समझ आ रही है? तो ये है हमारे ट्रेडिशंस। क्या है ये? ट्रेडिशंस है। वो ट्रेडिशन, वो सोशल प्रैक्टिस जो हम सदियों से चल करते आ रहे हैं, जो हमारे दादा ने करा, दादा के दादा ने करा, परदादा के दादा के दादा ने करा, करते आ रहे हैं और आज हम भी कर रहे हैं। क्या है ये? ट्रेडिशंस सदियों से चलते आ रहे हैं। क्या इनको आप अपने रिचुअल्स को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यही ट्रेडिशंस है। जब इन ट्रेडिशंस की बात आती है ना तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? अफेक्ट होकर।
अब दिवाली के टाइम पर दिवाली के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं सजाएंगे तो क्या होगा आपको पता है, जैसा होगा माहौल आगे आप बना लेना। वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब है, वैल्यूज क्या होती हैं भाई, बताएगा कोई? आपके मॉरल प्रिंसिपल्स। इट रेफर्स टू मॉरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। क्या? मॉरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। कहते कि सोशल इन्वायरमेंट हर चीज की बात करेगा, ट्रेडिशन की बात करेगा, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करेगा, जैसे कि जस्टिस हो गया, हर किसी के साथ, हर किसी को क्या हो, फ्रीडम हो, एवरीवन गेट्स लिबर्टी टू चूज एनीथिंग, एवरीवन गेट्स फ्रीडम टू मूव हेयर एंड देयर, एवरीवन गेट फ्रीडम टू परचेज एंड टू सेल एनीथिंग, टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या? इक्वालिटी, जितने खड़े हैं सबको एक जैसा देखेंगे, जो कि आज के टाइम में नहीं देखा जाता, क्योंकि मकड़ी का जाला भी छोटे छोटे परिंदों को क्या कर लेता है, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को पकड़ सकता है, बड़े बड़े तो फांद के निकल जाते हैं। तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो उसी मकड़ी के जाले की तरह है, जहां पर छोटे मोटे तो फंस जाते कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पर जो बड़े बड़े है ना वो फाड़ के निकल जाते हैं। तो बात इक्वालिटी की करी जाए तो है नहीं, और जस्टिस लेते लेते सदियां बीत जाती हैं और जस्टिस मिलता नहीं। क्या बात करी जाए इक्वालिटी की तो है नहीं, और बात करी जाए जस्टिस की तो सदियां बीत जाती हैं, जस्टिस मिलता नहीं। यही हमारे मॉरल प्रिंसिपल है। बट बात किताब के अकॉर्डिंग करनी है तो जस्टिस भी है और इक्वालिटी भी है, यही वैल्यूज है। और बिजनेस जब तक इन वैल्यूज पर नहीं होगा तब तक वो मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सोशल ट्रेंड। आजकल टिकटॉक बहुत फेमस है भाई, रील्स बनानी है, गानों पे नाचना है, और पहले इसी के लिए राजे महाराजे अपने सब कुछ लुटा देते थे, और आज फ्री में देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सोशल ट्रेंड भैया। क्या? सोशल ट्रेंड। जैसे आज के टाइम में यूथ हेल्थ एंड फिटनेस को लेके इतना अवेयर हो चुका है, बिकॉज उसको कहाँ दिखाना है? इंस्टा पर दिखाना है। कैसे? नाच कर। रहा तो है नहीं कुछ, ना उन्हें पढ़ने का पता। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप भी इस काम में उनका पूरा सपोर्ट देकर चलते हैं। दे फॉरगॉट द एजुकेशन दे नीड टू बी प्रोवाइडेड टू देयर child or children. They only one thing, कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। अब हर कोई तो एक्टर नहीं बनेगा ना, बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब YouTube पे 5-7 को देख लेंगे, 5-7 को देख लेंगे कि हाँ भाई बढ़िया कमा रहा है, उसके लालच में 95% बेकार हो रही है। ना वो पढ़ने के रह जाते हैं और ना ही किसी और काम के। तो इट इज बेटर फॉर यू पीपल टू गेट टू नो योर क्वालिटी फर्स्ट, कि आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कर क्या सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड्स। इट इज नथिंग लाइक दैट कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। झांको अपने अंदर, इनर कंसाइज बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा ना तब तक हम भटकते रहेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, इसी शुभ विचार के साथ, सोशल ट्रेंड्स जैसे कि हम बता चुके हैं, इट रेफर टू द जनरल चेंज। क्या कहेंगे?
जनरल चेंज, इसे चेंज कहकर चल लो, या फिर क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट। किसमें बात हो रही है, किसकी, सोसाइटी की, तो चेंज भी कहाँ आएगा, सोसाइटी में। कैसा चेंज है भाई, हर लोग फिटनेस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं, हर लोग अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, हर कोई जिम खोलना चाह रहा है या एकेडमीज ओपन करना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, भाई नाचने का ट्रेंड चल रहा है तो नाचेंगे, भैया पढ़ने का ट्रेंड चल रहा है तो पढ़ेंगे। तो यही है सोशल ट्रेंड कि जनरल चेंज और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। समझ आ रहा है? यस, दिस इज कॉल्ड सोशल ट्रेंड्स। तो मेजर एलिमेंट थे यही सोशल इन्वायरमेंट के। सबसे पहले ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन मतलब वो प्रैक्टिसेस जो हमारे दादा दादा के परदादा, परदादा के दादा के दादा के दादा सदियों से करते आ रहे थे और उनको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिशंस that affects business alone, right? Second is values, moral principles prevailing in the society। इसके बारे में भी हमने बताया था। बात करेंगे इक्वालिटी की और जस्टिस की, जो कि है ही नहीं, बट किताबों में लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। सोशल ट्रेंड्स, क्योंकि ये जो बात है ना इक्वालिटी और जस्टिस, हमने फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उस मकड़ी के जाले की तरह है जो छोटे मोटे कीड़ों को तो पकड़ लेता है, बट जब बड़ा वो क्या करेगा, फाड़ेगा और निकल जाएगा, उसको नहीं पकड़ सकते। वहां पर आपको जस्टिस लेना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सोशल ट्रेंड जो कि चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस करना कहां है, इसी सोसाइटी का हिस्सा बनने वाला भैया, और इसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज ना किया तो ये सोसाइटी हमें चेंज कर देगी किसी, यानी कि वी आर द बेटर रिप्लेस, दे हैविंग द बेटर रिप्लेसमेंट। हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग। ये जो सोशल इन्वायरमेंट है क्योंकि इसी में ही बिजनेस होगा, अगर जो इसके अकॉर्डिंग ना चले तो पता ही है ये हमें चेंज कर देगा। डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू चेंज अस। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी जो आज की क्लास है आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए जस्ट डू वेट टिल देन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जहां भी रहो खुश रहो। मिलेंगे दोबारा अगले नए टॉपिक के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्णा।